निया का पिता इस इंटरनाडो स्कूल में टीचर था। इसी वजह से उसकी माँ को लगा था कि यह जगह उसके लिए, उसके भविष्य के लिए सुरक्षित और बेहतर होगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि यह स्कूल किसी जेल से कम नहीं है। वो बच्चों के जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी रूहों को भी धीरे धीरे निगल लेता है। इस दर्द के बीच निहा को बस एक ही उम्मीद बाकी रहती है, बेटा के साथ उसका प्यार, उसके साथ मिलकर इंटरनाडो स्कूल से भाग जाना और कहीं दूर एक नई ज़िंदगी शुरू करना। जब सभी बच्चे वापस इंटरनाडो लौटते हैं तो डायरेक्टर एक ऐलान करता है कि यह स्कूल उन बच्चों के लिए है जिन्हें उनकी फैमिलीज़ ने ठुकरा दिया है। यह जगह इसलिए बनाई गई है ताकि बच्चे प्यार और सच्चाई और असली ज़िंदगी जी सकें, उनका अनुभव ले सकें जो कि उनके पेरेंट्स ने उनसे छीन लिया है। अब नियाना ऊपर से दिखावा करती है कि वह स्कूल के रूल्स को मान लेगी, लेकिन वह छुपकर बेटा को बताता है कि वह उसके साथ भाग जाना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती है जहाँ सिर्फ प्यार हो, कैद नहीं। अब बेटा कहती है, अब तक तुमने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं जब तक तुम मुझे सच में अपने दिल का हाल नहीं बताते। लेकिन इसी दौरान स्कूल के कुछ टीचर्स जंगल में एक गुप्त बैठक करते हैं, ऐसे जैसे वो कुछ प्लान बना रहे हों। वहाँ पर टीचर कहता है, इस बच्चे को मार डालो और इसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करो। तो दूसरी टीचर कहती है कि नहीं, इन्हें हमेशा के लिए अपना नौकर बनाकर रखो। यह हमारे कपड़े धोएंगे, खाना बनाएंगे और हमारी सेवा करेंगे। इस स्कूल के पीछे कोई बहुत ही अंधेरी सच्चाई छुपी हुई होती है और बच्चे अब उस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। तभी स्टूडेंट्स उठते हैं और देखते हैं कि अब क्लासेस कैंसिल हो चुकी हैं और पूरे स्कूल में एक सा ही वेलकम पार्टी की गई थी। पार्टी में हर तरफ डिलीशियस फूड, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी सजावट हुई होती है। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि यह उनकी आखिरी खुशी भरा दिन है, क्योंकि टीचर्स उन्हें मोटा कर रहे हैं ताकि बाद में उन्हें मारकर अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसी बीच निने अपने दोस्तों को बताता है कि वह बीटा से सच्चा प्यार करता है। सारे दोस्त हंसते हैं और उसे मज़ेदार सलाहें देने लगते हैं। एक दोस्त कहता है कि लड़की को फूल देना सबसे अच्छा आइडिया है और वो ऑस्ट्रेटिक लड़का कहता है कि उसका हाथ पकड़ो जैसे वो पूरी दुनिया की सबसे खास लड़की हो। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा और फिलोसोफर निकला। तभी अचानक एक टीचर आती है और सभी बच्चों को लाल रंग की डिशें देती है। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। उनको तो पता ही नहीं होता है कि इसमें कुछ अजीब है। रात को जिन स्टूडेंट ने वो जेलेटिन खा ली थी उन्हें हिप्नोसिस ट्रांस में ले जाया जाता है जंगल की ओर। 3 लड़कियां ऐसे चल रही होती हैं जैसे किसी भूत ने उन्हें पचस कर लिया हो। ना ही बोल रही थी, ना ही देख रही थी, बस जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहाँ वो टीचर एक लाइट ट्रायंगल बनाती है और कहती है, घुटने पर बैठो, आंखें बंद करो। हिप्नोसिस के असर में वह लड़कियाँ अपने बीते हुए ट्रॉमा को फिर से महसूस करने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें उन्हीं की यादों से मिटा देना चाहता हो। यह तो बस शुरुआत है। अंधेरा अब और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और यह सब देखकर समझ में आता है कि टीचर स्टूडेंट का दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं और उनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब हिस्ट्री टीचर मीका को एक लैब में ले जाया जाता है और फिर उसके सिर पर एक हेलमेट जैसा डिवाइस बना दिया जाता है जो उसकी माइंड को कंट्रोल करता है। अब मीका को उसके फादर के दर्दनाक अब्यूज़ के सीन दोबारा महसूस कराए जाते हैं और उनके दिमाग में गुस्सा और बदले की एक गहरी भावनात्मक इम्प्लांट की जाती है ताकि वह अपने पापा को मार दें। अब यहाँ पर हमें यह डिस्कवर होता है कि टीचर खुद बच्चों को नहीं मारना चाहते, बल्कि वह चाहते हैं कि बच्चे अपने ही माँ बाप को मार दें ताकि बाद में टीचर्स उनकी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम पर कर सकें। जब यह सब हो रहा होता है उसी वक्त पीटा रात के अकेले में चल रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वह देखती है कि निर्णय उसका पीछा कर रहा है और फिर वह शर्माते हुए कन्फेस करता है कि वह डर गया था कि कहीं कोई उसे किडनैप ना कर ले। टा जो प्यार के जज्बात से भरी होती है वो उसे कहती है कि वह अपनी फीलिंग्स में थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो। निर्णय अपना हाथ बढ़ाता है। अबीटा को लगता है कि वह उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वह पास रखा लैंप उठाता है और कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए इसी लैंप की रोशनी जैसा है। तो मेरी ज़िंदगी का वह सितारा हो जो मुझे रास्ता दिखाती है। बीटा शर्मा जाती है और कन्फेस करती है कि उसकी हिम्मत और इंसाफ की भावना बहुत ही बड़ी फ़ैन है। उधर पता चलता है कि मीका का भाई जिंदा है और वह अकेला लड़का है जो एक्सपेरिमेंट से बचा हुआ है। इसलिए वह विलन जिसके सिर पर हमेशा ट्रॉफी होता है उसे सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। मिस्टर गौरव छुपकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। उसका प्लान है कि स्टूडेंट को सोल्जर्स बनाकर अपनी आर्मी खड़ी कर सकें, जबकि रॉन का मकसद सिर्फ अपनी बहन मीका को बचाना होता है। रॉन दिल से एक कंपास को फॉलो करता है और आखिरकार अपनी बहन तक पहुंच ही जाता है। मीका उसे देखती है। मीका उससे देखकर उसके गले लग जाती है। भाई बहन का मिलना ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। उसे स्कूल के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी विलय उनके रास्ते में आ जाता है हाथ में गन लेकर, और वो सिक्का निकालता है और एक डरावना गेम प्रपोज करता है। अगर हैर आया तो एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होगा और दूसरा भाग सकता है।
अब कॉइन उछलता है और क्रॉस होता है। रॉन और मीका बस 10 सेकंड का फ़ायदा उठाकर दौड़ने लगते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। फिर नैना अपनी जान की परवाह किए बिना गार्ड से टकरा जाता है, लेकिन उसे बहुत ही बुलेट लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सभी स्टूडेंट को उसके डॉम्स में बंद कर दिया जाता है। बिना खाने पीने के अगली सुबह कुछ स्टूडेंट को चुना जाता है और उनकी नसों में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है। जब बीटा कम्फर्ट एरिया पहुंचती है तो एक नई बॉटल को नोटिस करती है। तभी नू को टियाना और भी लाते हैं और उनका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत शांत और रोबोटिक जैसा वो ज़ॉम्बीज़ के जैसा बन गए थे। अब वो सब बहुत विनम्रता के साथ कहने लगते हैं कि यह पानी पियो, इसमें वही चीज़ है जो हमें खुशी देती है। लेकिन दरअसल यह हिप्नोटिक जहर होता है जो स्टूडेंट का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। अब सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि और भी कई सारे स्टूडेंट हिप्नोटिक हो चुके होते हैं। सब ऐसे बर्ताव कर रहे होते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से उनका दिल अब रोबोटिक हो चुका होता है और वे विलेन के हर कमांड को फॉलो कर रहे होते हैं। विलेन का अलग प्लान होता है कि अब वह स्टूडेंट के माता पिता को स्कूल बुलाएंगे ताकि उन्हें भी अपने चेस गेम में मोहित कर लिया जाए और इस्तेमाल कर सकें। जिसमें सबसे पहले निनय का बाप, जो सबसे पहले ही झूठ बोलकर मरने का नाटक कर चुका था ताकि अपने बेटे की जिम्मेदारी से बच सके। लेकिन जैसे ही वह स्कूल में आता है, नेहा को हिप्नोटाइज्ड मोड में देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। विलन अनाउंस करता है कि अब तुम्हें मौका मिलता है बदला लेने का उन पेरेंट्स से जिन्होंने तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। फिर सभी पेरेंट्स जंगल में छोड़ दिए जाते हैं और बच्चों से कहा जाता है कि वे अपने पसंदीदा हथियार के साथ उनका पीछा करें। उन्हें 99 सेकंड दिया जाता है छिपने के लिए। उनके बाद शुरू होती है डरावनी और थ्रिल से भरी ठिकान की दौड़, जिसमें से मेटॉन, एक घमंडी छात्र, बंदूक लेकर अपने पिता का पीछा करता है। उसके दिल में सिर्फ बदले की आग भरी होती है। कुछ छात्र नकली प्यार दिखाते हैं, जैसे एक लड़की अपने घायल पिता को देखकर उनकी तकलीफ और भी बढ़ा देती है। और फिर आता है निर्णय का पल। उसके हाथ में वही किल्फ स्टिक होती है जिससे उसका बाप उसे बचपन में मारा करता था। वह अपने बाप के सामने खड़ा होता है और उनकी आंखों में डर देखकर उन्हें अजीब सी खुशी महसूस होती है। सबको लगता है कि नैना भी हिप्नोटाइज हो चुका है, लेकिन जल्दी ही सच सामने आता है कि वह तो बस एक्टिंग कर रहा था। फिर भी वह अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालते हुए, तू एक ऐसा इंसान है जिसे प्यार का कोई हक नहीं है। मैं एक खूबसूरत लड़की से मिला हूँ जिसे जिसने मुझे वह प्यार दिया जो आप कभी भी मुझे नहीं दे पाए। यह कहकर निर्णय अपने बाप को एक गिफ्ट देता है, ऐसा डिवाइस जो उसकी सारी यादें मिटा दे ताकि वह हमेशा के लिए अपने बेटे को भूल जाए। और अब उसके बाप के पास उसे तकलीफ देने का कोई तरीका नहीं बचता। निर्णय का असली मकसद बस एक था, बीटा को किस करना। बीटा कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, लेकिन जब तक हम इस इंटरनाडो को बुराइयों से आज़ाद करा लेंगे। तभी एक टीचर उनका पीछा करता है, लेकिन दूर जाते हुए फिसल जाता है। जब बंदूक निकलता है, एक लड़की बीटा के सामने आ जाती है और अपनी जान देकर उसकी रक्षा करती है। यह दिखाता है कि हिप्नोटाइज के बाद भी उनकी आत्मा में दोस्ती और प्यार का एक टुकड़ा बाकी है, और यह साबित करता है कि बुराई कभी इंसान के बीच के असल रिश्तों पर जीत नहीं पा सकती। लेकिन वो प्रोफेसर एक डरावना पिस्ट होता है जो किसी हद तक जा सकता है मारने के लिए। वह नीना को बड़े ही बेरहमी से पीटता है ताकि बीटा मीका को उठाकर इंटरनाडो ले जाए और जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह गिर जाती है। मीका को गले लगाकर रोती है। मीका अपनी आखिरी सांस में कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। उसके बाद वह बेहोश हो जाती है और अब उसकी ज़िंदगी छात्रों के हाथों में है। एक छात्र मीका को गोद में उठाता है और रॉन, जो उसका भाई है, गुस्से से भरा हुआ टीचर से टकरा जाता है। रॉन और निर्णय मिलकर उस प्रोफेसर से लड़ते हैं। जब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो रॉन अपना हिप्नोपेन निकालता है और उसे प्रोफेसर को हिप्नोटाइज कर देता है। रॉन उससे कहता है कि अब खुद को मारना शुरू करो, और वह टीचर वाकई में खुद को मारना शुरू कर देता है जैसे उसके ऊपर मच्छर चढ़ गए हों। रॉन उसे देखता रह जाता है। जैसे जैसे वह ज़्यादा खुद को चोट पहुंचाता है, रॉन फैसला करता है कि वह भी मॉन्स्टर नहीं बनेगा और उसे रोक देता है। मीका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हिप्नोटाइज्ड कुछ छात्र सामान्य हो जाते हैं। पेरेंट्स जो कि सब कुछ देख चुके होते हैं, उन्हें मेडिसिन दिया जाता है ताकि उनकी यादें मिटा दी जाए। विलेन हमेशा के लिए अकेला रह जाता है और उसे एक मेंटल असाइनमेंट में भेज दिया जाता है, क्योंकि बिना दोस्तों के ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता। 1 महीने के बाद मीका पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और इंटरनाडो वापस आ जाती है, जहाँ पर सब खुशी से वेलकम करते हैं। निर्णय इस खुशी से प्रेरित होकर आखिरकार बीटा से अपना प्यार कन्फेस करता है। बीटा
उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ और नीना, क्योंकि इतने बुरे वक्त में भी वह उसको छोड़ा नहीं, अलग नहीं हुआ। दोनों का प्यार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और यह उनके प्यार की ताकत का सबूत है। फिर डायरेक्टर को लगता है कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, तो वह अपनी वसीयत में लिखता है कि इस स्कूल का नया लीडर रॉन बनेगा। अगली सुबह जब उसे ब्रेकफास्ट देने जाता है तो वह अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। रॉन इंटरनाडो की जिम्मेदारी उठाता है और पिता और नीना के साथ मिलकर के उस जगह को एक खुशहाल और प्यार भरी जगह बना देता है। अब स्टूडेंट जो चाहे वो खा सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। वह नई ज़िंदगी में हैं। मीटा खुद को फ़र्क से भरा हुआ महसूस करती हैं, क्योंकि अब वो भी बच्चा अपने पास्ट की वजह से तनहा नहीं रहेगा। इसे कभी ना भूलने वाले इंटरनाटो में स्टूडेंट ने एक असली फैमिली बनाई है। फ्रीडम का एहसास और एक ऐसा प्यार जो हर चोट को भर सकता है। अब हीरोज़ की आंखों में अंधेरा नहीं है, बल्कि एक रोशन और खास सी रोशनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोलमेट्स को पा लिया है।